प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दो दोस्तों का वाकया सुनाने वाले हैं। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को खेल खेल में कब्र के अंदर दबा दिया। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के वक्त कब्रिस्तान में सन्नाटा था। इक्का दुक्का कब्रों पर कुछ लोग फातिहा पढ़ रहे थे। कब्रिस्तान का गोरकन एक जगह कब्र खोदने में मगन था। उसके पास दो नौजवान खड़े हुए अपनी बातें कर रहे थे। दोनों की उम्रें 20 से 22 साल के दरमियान थी। एक लड़का जिसका नाम शाकिर था, वो थोड़ा दुखी था, सोगवार था, क्योंकि उसका चचेरा भाई कत्ल हो गया था। वो उसके चाचा का इकलौता बेटा था और उसकी शादी कुछ दिन बाद तय थी, लेकिन उसको किसी ने कत्ल कर डाला था। कातिल कौन था ये मालूम न हो सका। उसके वालिदैन पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। दोस्तों, मौत बरहक है, मगर ऐसी मौत का तसव्वुर भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। कुछ वक्त बाद उसकी शादी थी और शादी से पहले ही किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। दूसरे नौजवान का नाम आमिर था, जो शाकिर का दोस्त था। शाम के साए ढल रहे थे। मगरिब के बाद मैयत को दफनाना था। आमिर कहने लगा, कितना खौफनाक होता है ना कब्रिस्तान। जिंदा इंसान तो एक पल भी रात को ना रुक सके यहाँ। मुर्दों की हिम्मत है भाई। शाकिर ने उसे डांटने वाले अंदाज में कहा, हिम्मत वाली क्या बात है, तुम भी अजीब हरकतें करते हो। इसके बाद आमिर अपने मोबाइल के मैसेज चेक करने लगा। इतनी देर में गोरकन ने कब्र तैयार करके कहा, लो बच्चों, कब्र तो तैयार है, जब मैयत आ जाए तो आवाज़ दे देना। मैं ज़रा झोपड़ी में आराम करने जा रहा हूँ। शाकिर कब्र के पास आया और उसमें झांकने लगा। इतने में आमिर उसके पीछे आ गया और अजीब अजीब बातें करने लगा। तो शाकिर ने कहा, फिजूल सवाल करना बंद करो। आमिर चुप होकर कब्र के पास खड़ा हो गया। इतने में उसके मोबाइल पर एसएमएस आया और मोबाइल वाइब्रेट होकर फिसलकर कब्र में गिर गया। ये देखकर शाकिर बौखला गया कि तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं हो सकता। आमिर ने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, गलती से गिर गया है, चलो निकालने में मेरी मदद करो। मैं अंदर कूदता हूँ, बाहर निकलने में मेरी मदद करना। इसके बाद वो छलांग मारकर अंदर चला गया। मोबाइल साफ किया और शाकिर की तरफ हाथ बढ़ाया और कब्र से बाहर आ गया। बाहर आकर आमिर बोला, यार शाकिर, मैं एक बात सोच रहा हूँ, जैसे पता नहीं कितनी ज़रूरी बात कहने वाला है। शाकिर ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आमिर ने कहा, अगर मैयत के साथ मोबाइल रख दिया जाए तो। ये सुनकर शाकिर उसे घूरने लगा। उसने एकदम बात को संभाला और कहा, अच्छा, मैं बात को दूसरे रुख से समझाता हूँ। वो ये कि अगर मोबाइल को अंदर लेकर मैं लेट जाऊँ और तुम ऊपर से कब्र बंद कर दो तो जाने फिर सिग्नल आएंगे या नहीं। शाकिर ने कहा, ऐसा तजुर्बा तुम खुद करके देख लेना, अभी मेरा दिमाग मत खाओ। शाकिर ने मोबाइल निकाला और घर पर कॉल करके पूछने लगा कि जनाजा कब तक आएगा। बात करते करते वो थोड़ा सा रो पड़ा और पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया। आमिर वहीं खड़ा कुछ सोचों में गुम था। शाकिर ने जब कॉल बंद की तो आमिर कहने लगा, क्या तुम ये भारी सिले उठा लोगे? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सिलों से कब्र बंद करते हैं। शाकिर काफ़ी सेहतमंद था और जिम भी जाता था। उसने कहा, हाँ उठा सकता हूँ। तो आमिर बोला, फिर यूँ करो कि मैं अंदर लेटता हूँ, तुम ऊपर से ये रख देना, मैं तजुर्बा करना चाहता हूँ। शाकिर अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने आमिर को देखा। बस करो आमिर, ये कोई मजाक नहीं है, तुम ना कुछ ज़्यादा ही हद से बढ़ जाते हो। आमिर कब्र में झांकता रहा और बोला, अरे कभी तो मेरी बात को समझा करो शाकिर मेरी जान, जब तक जनाजा नहीं आता हम ये करते हैं। आमिर ने उसके सामने आकर उसके गले में दोनों बाजू डाले और मनाने की कोशिश करने लगा। शाकिर ने कहा, बस करो यार। आमिर बोला, यार देखो, 5 मिनट की बात होगी, मेरी खातिर मान जाओ ना, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कोई शरारत नहीं करूँगा। आमिर जानता था कि शाकिर ज़्यादा देर तक इनकार न कर सकेगा और ऐसा ही हुआ। कुछ मिनट के बाद शाकिर मान गया और कहने लगा, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है आमिर, कुछ भी गलत हो सकता है और कोई भी आ सकता है, ये सब मजाक नहीं है, फिर बहुत डांट पड़ेगी हम लोगों को। कुछ नहीं होता शाकिर, बस चंद मिनट की तो बात है,
फिर उन दोनों ने सिले उठाकर कब्र पर रखना शुरू कर दी। 3 सिले रख दी और चौथी वो करीब ले गए। आमिर बहुत पुरजोश था। अब मैं अंदर जाता हूँ, तुम ये उठाकर ऊपर रख देना। इसके बाद आमिर जल्दी से कब्र में उतर गया। इधर उधर देखकर उसने चौथी सिल उठाई। उसका ख्याल था कि ज़्यादा वजनी नहीं होगी, मगर अकेले उठाते हुए शाकिर को तो पसीना आ गया। कब्र को ढांपकर कुछ सेकंड उसने सांस ली और मोबाइल निकालकर आमिर के मोबाइल पर मैसेज किया, सुनाओ मुर्दे साहब, आखिरी आरामगाह कैसी लग रही है। इसके बाद वो मैसेज के जवाब का इंतज़ार करने लगा। फिर एक और सवाल किया, लेकिन फिर भी जवाब ना आया। शाकिर ने मैसेज किया, कहीं कीड़े तो नहीं खा गए, सुना है कब्र में वो भी होते हैं। फिर जब जवाब ना आया तो उसने कहा, आमिर जवाब दो वरना मैं उठा लूँगा सिले। 3 मिनट गुजर गए लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। तो उसने कॉल लगाई तो उसकी कॉल भी नहीं लगी। शाकिर को तो गुस्सा आ गया, हद होती है यार, इसे आज बाहर निकलने दो, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर ही बंद कर दिया। इसके बाद वो मोबाइल जेब में डालकर आगे बढ़ा और सिल पर हाथ डाला, मगर ये क्या, उसने अपना सारा जोर लगा दिया, मगर जो शाकिर था वो सिल को नहीं उठा पा रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश की मगर फिर से नाकाम रहा। डर की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो सोचने लगा, अब क्या करूं, गोरकन चचा को बुलाकर लाता हूं। शाकिर गोरकन की झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया और कहा, चाचा कहाँ हो तुम। फिर वो कपड़ा हटाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। गोरकन चारपाई पर लेटा हुआ था। शाकिर बोला, चाचा मेरे साथ चलो, अल्लाह के लिए मेरे दोस्त को बचा लो, वो मर जाएगा। शाकिर तकरीबन रो पड़ा। क्या हो गया पुत्र, ये गोरकन ने कहा। तो शाकिर बोला, तुम बस मेरे साथ चलो। गोरकन मामला सीरियस देखकर जल्दी से उसके साथ हो लिया और जब कब्र पर पहुंचा तो दंग रह गया। गोरकन ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त। उसने उंगली से कब्र की तरफ इशारा किया और गोरकन हैरान रह गया। शाकिर बोला, मेरी मदद करें, ये सिले उठाकर मेरे दोस्त को बाहर निकालें। गोरकन की आंखों में कई सवाल थे मगर उस वक्त उसने कोई सवाल नहीं किया। दोनों मिलकर सिले उठाने झुके मगर नाकाम रहे। दोनों ने अपना पूरा जोर लगा दिया मगर कोई एक भी सिल अपनी जगह से ना हिली। शाकिर अब सही मानों में कांप रहा था। खौफ की लहर अब दोनों के जिस्म में दौड़ गई। गोरकन बोला, ये क्या किया तुम लोगों ने, अब क्या होगा, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो कहीं तुम दोनों। शाकिर ने इनकार में सिर हिलाया और ज़मीन पर बैठता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टांगों से जान निकल रही है। वो जवाब देने के बिल्कुल काबिल नहीं था। मोबाइल पर बेल बजी तो उसने जल्दी जेब से अपना मोबाइल निकाला और सोचने लगा कहीं आमिर की तो कॉल नहीं है, लेकिन उसके बड़े भाई की कॉल थी। शाकिर अपने बड़े भाई शाहिद से बोला, शाहिद भाई प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाएं, और फूट फूट कर रो दिया। इस तरह से उसका जिंदा दोस्त कब्र के अंदर ही दफन हो गया। इस वाक्य को 1 महीना गुजर गया। शाकिर की हालत अब कुछ बेहतर थी मगर वो चुप चुप रहता था। उसके बेहोश होने के बाद गोरकन ने शाहिद भाई को सारी सूरत हाल सुनाई। शाहिद भाई 2-4 बंदों को लेकर वहां पर पहुंच गए। कब्र से सिले उठाने की हर तरह से कोशिश कर ली गई मगर नाकाम रहे। फौरी तौर पर उन्होंने दूसरी कब्र तैयार की। शाहिद ने घर अपने अब्बू को बता दिया। आमिर के घर वालों को ये सब बताना सबसे मुश्किल काम था। शाकिर के अब्बू ने फौरी तौर पर आमिर के अब्बू को कॉल करके कब्रिस्तान पहुंचने को कहा। जब वो आए तो शाकिर भी होश में आ चुका था। उसने अटकते हुए सारी बात सबके सामने बताना शुरू कर दी और आखिर तक सारी बात बता दी। आमिर के वालिदैन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो शाकिर की बात का यकीन न करते मगर एक सवाल हर किसी की जुबान पर था, हर किसी के जहन में था कि कब्र से सिले क्यों नहीं हट रही थीं। तो दोस्तों, इस तरह से वो लड़का अपने मोबाइल के साथ ही कब्र के अंदर दफन हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।